आज उर्वी की सास सुबह से ही तैयारियों में जुटी थी और उर्वी की शादी को थोड़ा ही वक्त हुआ था। पर जब भी उसकी काकी सास घर आती थी, उर्वी की सास ममता जी चिंता और संकोच में डूब जाती थी। ममता जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। पति के जल्दी गुजर जाने के बाद अपने दोनों बच्चों की परवरिश की चिंता ने उन्हें शुगर बीपी की बीमारियों ने जकड़ लिया था। लेकिन फिर भी जब भी ममता जी की देरानी आती, वो भाग भाग के घर की सफाई, पकवानों की तैयारियों में जुट जाती। ममता जी की देवरानी का नाम मालिनी था। मालिनी जी सुख सुविधा से संपन्न थी। पति का काम धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा था। इस संपन्नता की झलक मालिनी जी के स्वभाव में दिख ही जाती थी। उर्वी ने मालिनी जी के पैर छुए और बिठाया और उनके लिए पानी लेने चली गई। ये देखो भाभी जी, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी, एक से एक डिजाइनर साड़ी है। अब मैंने सोचा आप तो ये सब ला नहीं सकती तो मैं ही ले आई, मालिनी जी ने अकड़ दिखाते हुए कहा। उर्वी को रसोई घर में सब साफ सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लगा कि क्या सासू माँ सिर्फ इसलिए इनकी खातिरदारी में लगी रहती है। इनके पैसे की वजह से। उर्वी पानी लेके मालिनी जी के पास गई। मालिनी जी ने एक चूड़ियों का सेट उर्वी को देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। चूड़ी के डब्बे की पैकिंग देख के लग रहा था जैसे चूड़ियों को इस्तेमाल करके किसी ने वापस रख दिए थे। उर्वी देख ही रही थी कि मालिनी बोल पड़ी, अब तुम मेरी बहू को जानती ही हो, एक बार कोई चीज पहन लेती है तो दूसरी बार हाथ ही नहीं लगाती। अब ये इतनी महंगी चूड़ियां किसी और को दूं, इससे अच्छा अपने परिवार को ही दूं। पर काकी जी, अभी अभी मेरी शादी हुई है, इतनी चूड़ियां पड़ी है, कितनों की तो पैकिंग भी नहीं खोली। वैसे भी मुझे चूड़ियां ज्यादा पसंद नहीं, उर्वी ने कहा। ममता जी ने आंख दिखाते हुए उर्वी को कहा, काकी जी बड़े प्यार से लाई है, रख लो। ममता जी को डर था कि कहीं मालिनी जी नाराज ना हो जाएं। उर्वी को न चाहते हुए भी चूड़ियां रखनी पड़ी। मालिनी जी के जाने के बाद उर्वी ने देखा जो साड़ी कपड़े मालिनी जी देकर गई है सब पुराने हैं। किसी में दाग लगा है तो किसी का धागा खींचा हुआ है। ममता जी ने उर्वी को कहा, उर्वी ये सारे कपड़े अंदर स्टोर रूम में रख दो, कल जब काम वाली आए उसे दे देना। उर्वी आश्चर्य से ममता जी को देख रही थी। ममता जी ने कहा, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैंने ये कपड़े लिए ही क्यों। उर्वी, हाँ मम्मी जी, ये पुराने कपड़े। हम डिजाइनर कपड़े भले ही ना खरीद सके पर इतने तो सक्षम है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस काकी जी को हमें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें पता ही है तुम्हारे ससुर जी जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। उस समय तुम्हारी काकी सास ने 50,000 रुपए की मदद की थी, ममता जी ने कहा। हाँ, मदद की थी, उसका एहसान मानते हैं, लेकिन बार बार ये जताना भी तो ठीक नहीं। और रुपए तो बाद में आपने वापस दे भी दिए थे, उर्वी ने कहा। चल अब सब जाने दे, कल हमें उनके घर जाना है। कल मालिनी की बेटी को देखने आने वाले हैं, इसलिए ही आई थी मालिनी। अगले दिन ममता जी और उर्वी तैयार होकर मालिनी के घर गए। आज ममता जी को उर्वी ने तैयार किया था। बड़ी सुंदर आसमानी बनारसी साड़ी और बाल में सलीके से गजरा लगाया था। हाथ में अच्छी कीमती घड़ी और सोने के कंगन पहनाए। ममता जी चाहती नहीं थी कि वो ये सब मालिनी के सामने पहने, पर उर्वी ने कहा, अब आपका बेटा और मैं दोनों कमाते हैं, अब आपको किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं। वहां पहुंचते ही मालिनी जी ने तंज कस दिया, आज तो भाभी अलग ही लग रही है। कमाने वाली बहू जो आ गई। वैसे भाभी ये कंगन सोने के हैं या पॉलिश चढ़ी हुई है। ममता जी रुआसी हो आई।
सारे रिश्तेदारों के सामने शर्म सी आने लगी। मुझ तो लगा काकी जी आपको तो सोने के असली नकली का फर्क अच्छे से पता होगा, पर आप तो कच्ची निकली, असली सोना नहीं पहचान पाई, उर्वी ने कहा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मालिनी हंसते हुई बोली। मैं भी मजाक ही कर रही थी काकी जी। मालिनी जी ने बात बदलते हुए कहा, भाभी आज हमारा रसोइया नहीं आया, आप रसोई संभाल लेगी। वैसे भी आपके हाथ में तो जादू है, कोई बात नहीं काकी जी, आप चिंता न करें, मैं देख लूंगी, उर्वी ने कहा। उर्वी जानती थी काकी जी ने जानबूझकर ऐसा किया है, खुद की बहू तो पानी का गिलास भी नहीं उठाती, लेकिन घर के काम के लिए मना नहीं करना चाहती थी। आखिर था तो परिवार ही। उर्वी ने मन लगाकर सब काम संभाला और खूब खातिरदारी की। लड़के वाले भी काफी खुश होकर गए। सारा काम खत्म हुआ। ममता जी ने मालिनी जी को कहा, मालिनी अब हम भी चलते हैं, बेटी की सगाई अच्छे से होगी। खूब बधाई हो। हाँ भाभी जी, उर्वी ने भी अच्छे से रसोई संभाल ली। उर्वी ये लो 2000 रुपए, अपने लिए कुछ ले आना, मालिनी जी ने उर्वी को रुपए देते हुए कहा। ये किस लिए काकी जी, उर्वी ने पूछा। अरे इतना काम अच्छे से किया, कोई काम वाली भी नहीं करती इतना तो, मालिनी जी ने कहा। बस करो मालिनी, तुम इतने साल मुझे नीचा दिखाती आई हो, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारा एहसान मानती थी, पर तुमने 50,000 रुपए देकर नौकर जैसा व्यवहार करती हो, और वो भी तब जब ब्याज सहित तुमने रुपए वापस मिल चुके हैं। क्या मालिनी तुमने भाभी से रुपए वापस लिए, वो भी ब्याज के साथ? मालिनी जी के पति अरविंद वहां आ गए थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता भी है वो पैसे भैया के अंतिम संस्कार के लिए थे, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, मुझे शर्मिंदा कर दिया। भाभी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आपने और भैया के वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भैया ने मेरी पढ़ाई का खर्चा न उठाया होता तो आज इतना सफल न होता, अरविंद जी ने कहा। देवर जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे मालिनी का स्वभाव पता है। इतने साल रिश्तों की खातिर चुप थी, पर अब बात मेरे बहू पर आ गई है। अब हम चलते हैं, लेकिन अब मुझसे इस घर में दोबारा नहीं आया जाएगा, ममता जी ने विदा ली। मालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उर्वी को आज समझ आया कि ऐसा नहीं, उसकी सास बोल नहीं सकती, पर कभी कभी रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप भी रहना पड़ता है, और एहसान गिनाए नहीं जाते। दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है जहां परिवार में कोई आर्थिक मदद तो कर देता है, लेकिन पूरी जिंदगी अपने नीचे दबा के रखना चाहता है। इससे अच्छा तो मदद करे ही न, कम से कम किसी का आत्मसम्मान तो दांव पर ना लगे। रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।